नमस्कार, मैं रत्नेश। आज मैं विशेष पर्पज़ से आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आने वाले 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में या किसी न्यूज़ के माध्यम से या किसी अदर सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें फैलाई जा रही हैं कि इस राशि पे जाएंगे तो ये फ़र्क पड़ेगा और इस राशि पे इसका ये फ़र्क पड़ेगा और इस राशि पे ये फ़र्क पड़ेगा। मेरा यहाँ पर एक मतलब दिक्कत है मुझे, या मैं कह सकता हूँ मुझे इसमें एक ऑब्जेक्शन है कि क्या चंद्र राशि से हम लोग ये गोचर को फिट करके किसी की लाइफ को बता सकते हैं क्या? ये तो गलत है। जन्म लग्न के अनुसार गोचर फिट करने का ही सिद्धांत हमारे पुराने महर्षियों और ऋषियों ने दिया हुआ है कि चंद्र राशि के अनुसार ये गोचर फिट करने का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या चंद्रमा इतना पावरफुल है कि वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है? नहीं, क्योंकि जन्म लग्न ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन्म लग्न को ही आप केंद्र और त्रिकोण दोनों मानते हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल हुआ ना। एक तो जो चंद्र राशि के अनुसार जो गोचर के बदलने वाली स्थितियां हैं उसके अनुसार जो लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं। जबकि मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। आप लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से 25 साल से 30 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं आप सबकी इज्जत करता हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना समय इस एस्ट्रोलॉजी को दिया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही स्पेसिफिक साइंस है जिससे हम आने वाली घटनाओं को बहुत आसानी से समझा सकते हैं और बता सकते हैं किसी को, जिससे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है या होने वाली गलतियों से खुद बच सकता है। लेकिन इस प्रकार की जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं कि चंद्र राशि के अनुसार बता रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी पर से विश्वास को उठाने वाला काम कर रहे हैं, यानी हम लोग खुद ही एस्ट्रोलॉजी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया को 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 12 राशियां हैं, तो 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यानी पूरी दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है उसको 12 पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों के बारे में बता दें, जबकि ऐसा तो उनके साथ होता नहीं है। या जो सवेरे सवेरे बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य यहाँ पर बात बताते हैं कि इस राशि के अनुसार आज ये होगा, इस राशि के अनुसार ये होगा, क्या वो राशि ऐसी बतानी चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं कहीं गोचर फिट करने का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो फिर ये राशि के अनुसार बताना कहीं सस्ती लोकप्रियता तो नहीं? कहीं इतनी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप इतनी बढ़िया साइंस को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? या हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इस एस्ट्रोलॉजी पे किस बेसिस पर विश्वास करे? क्योंकि जो रोज हम लोग ये फलादेश दे रहे हैं विभिन्न चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उनके ऊपर तो फलादेश वो फिट ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है और इसको सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जितना बताया गया है वो बताया गया लग्न कुंडली के अनुसार गोचर को फिट करिए। उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जन्म लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और गोचर के ग्रह उसको क्या प्रभावित कर रहे हैं। केवल आप भाव को देख रहे हैं कि उस भाव को वो प्रभावित कर रहा है, और साथ में कुछ राशियां आप उठा करके कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से इस राशि से ये गुरु जो है षष्ठेश हो गए या अष्टमेश हो गए या द्वादशेश हो गए, इसका फल यहाँ पर गए तो ये बैठ जाएगा, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। 12 राशि में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छठा, आठवां, 12वें का स्वामी तो होगा ही होगा, लेकिन इस प्रकार से फलादेश तो बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। साथ में जन्म लग्न की जो कुंडली है उसको तो आपने इग्नोर कर दिया, साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है विंशोत्तरी दशा उसको भी इग्नोर कर दिया। अगर जैमिनी सूत्र के अनुसार बात करें तो चर दशा को आपने इग्नोर कर दिया। जैमिनी सूत्र के अनुसार बात करें तो फिर आत्मकारक, अमात्य कारक, ये आपने ग्रहों को हटा ही दिया। तो फिर कैसे आपका प्रेडिक्शन सही होगा, या आप कैसे अपनी आपको जस्टिफाई आप कर पा रहे हैं, या आप कैसे कह रहे हैं कि मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और इतनी सस्ती ज्योतिष आप कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क है, जो कि पूरे एस्ट्रोलॉजी पर क्वेश्चन मार्क है। हमारा दुख ये है कि एस्ट्रोलॉजी इससे खराब हो रही है, ये गलत है। सिंपल सी बात कि बृहस्पति मकर से कुंभ में जा रहे हैं। अब मान लीजिए वो कुंभ राशि में जब वो गए
तो किसी भी कुंडली में, चाहे वो जिस लग्न की हो, उसमें बैठे वाले ग्रह, उन ग्रहों को उन्होंने प्रभावित कर दिया जो कि उसके कारक हैं, जो जिस भाव को देखना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप व्यवसाय या जॉब की बात कर रहे हैं तो दशम, दशमेश, लग्न और लग्नेश और लग्न दशम भाव, इनको ये प्रभावित कर दें। साथ में दशाएं अच्छी चल रही हो तब तो उन बृहस्पति का असर अच्छा मिलेगा। अगर दशाएं बहुत ही विपरीत चल रही हो और जो बृहस्पति हैं वो जन्म लग्न के जो ग्रह हैं उनको कोई प्रभावित ही ना कर पा रहे हो, तो कैसे आपके बताए हुए माध्यम से या आपके बताए द्वारा जो गुरु हैं उनकी कुंडली में अच्छा और बुरा कर पाएंगे। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और इसका सबसे जो रोल है यह केवल सस्ती लोकप्रियता है। तो ऐसी सस्ती लोकप्रियता की किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर ज़रूरत पड़ने लगे तो मुझे लगता है कि उसे एस्ट्रोलॉजी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी के बेसिस पर बात करें वो ज़्यादा सही होगा। राशि के अनुसार तो कहीं कुछ बोला ही नहीं गया। मेरा तो यही क्वेश्चन है कि क्या चंद्र राशि इतनी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो हिला सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। लग्न कुंडली इंपॉर्टेंट है, जन्म लग्न में कौन सा नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से देखा जाना चाहिए। और साथ में केवल लग्न से ही नहीं, उसमें चलने वाली दशाएं वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में उस जन्म लग्न की जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह के ऊपर गोचर का क्या इफेक्ट हो रहा है, इन सब बातों का कैलकुलेशन करके अगर आप आंसर देंगे तो मुझे लगता है ये बात ज़्यादा सही होगी और लोगों का इस पर विश्वास बढ़ेगा। ऐसे तो ये विश्वास ही उठता चला जा रहा है। आप कोई भी चैनल लगाइए तो उसमें बृहस्पति मकर से कुंभ में जाएंगे तो इस राशि के अनुसार ये होगा, इस राशि, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए, आप जो लोग रोज कहते हैं या जो आप कह रहे हैं वो कितने लोगों पर जा रहा है। भाई आपके अनुसार तो पूरी दुनिया को 12 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए ना, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 12 लोगों में पता नहीं कौन कौन सी राशि, क्या ग्रह दशा किसकी क्या चल रही हो बिंशोत्तरी, और उसकी वर कुंडली की तो आपने बात ही नहीं करी कि मान लीजिए कि किसी भी कुंडली में सूर्य कितने डिग्री का बैठा हुआ है या गुरु कितने डिग्री के बैठे हुए हैं तो उसका जो अदर जो वर कुंडली होंगी, नौमांश, दृष्टिकांड, इन सब पे तो कोई फर्क। आप पहली बात तो आप डिस्कशन किस चीज़ का कर रहे हैं, किस चीज़ का उसका प्रेडिक्शन दे रहे हैं। जैसे आप विवाह की अगर बात करें तो भाई 7th हाउस को देखा आपने और साथ में नौमांश कुंडली भी आप देखेंगे। एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बिना आप D24 चार्ट के कैसे आप उसका प्रेडिक्शन कहीं कर पाएंगे? तब तो गलत हो जाएगी बातें ना। इससे होगा क्या कि एस्ट्रोलॉजी पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो मेरा आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इतनी सस्ती लोकप्रियता में ज्योतिष को बर्बाद ना करें। ये जो राशि के अनुसार जो ये फलादेश दिया जा रहा है ये टोटली रॉन्ग है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही हिला पड़ा है इसका मतलब। फिर हम ये कहें कि मुझे 25 साल या 20 साल या 22 साल का एक्सपीरियंस है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ज्योतिष पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो बस मेरा ये अनुरोध है कि सही ज्योतिष करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, समाज को फ़ायदा होगा, जिससे ज्योतिष पे लोग आने वाली जो हमारी यंग जनरेशन है वो इससे अटैच होगी और इसमें काफ़ी अच्छे रिसर्च हो करके हम लोग आगे की बात समझ पाएंगे। ऐसे तो लोगों का विश्वास ठगी का माध्यम ये बनता चला जा रहा है। हम किसी को कुछ भी बताए चले जा रहे हैं और फिर कुछ कहते हैं कि ये उपाय कर लीजिए। भाई ये उपाय क्या, उपाय से पूरी जिंदगी हम बदल लेंगे क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म हम कर्म के द्वारा बदल सकते हैं ना, उपाय के द्वारा तो नहीं बदल सकते ना। लेकिन कर्म वो भी हमें तब पता होगा कि हमारे साथ ये होगा और हम ये कर्म करें, तब तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोग से विनम्र निवेदन है, अगर मेरे मुंह से कोई हार्ड वर्ड निकल गए हो तो मैं उसके लिए पहले से आपसे क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि मेरा ये दुख था, वो दुख मैंने आप लोगों के सामने व्यक्त किया कि ये राशि के अनुसार जो गोचर की स्थितियां बताई जा रही हैं वो टोटली रॉन्ग है। राशि या लग्न के अनुसार भी अगर बताएंगे और आपके सामने जन्म कुंडली और दशाएं नहीं होंगी तो आप कहीं ना कहीं आपकी बात गलत होगी और जो लोग सुनेंगे उनके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या जो लोग सुन रहे हैं। तो बस आज इतना ही। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करें, सही ज्योतिष करें, जिससे ज्योतिष को हम लोग बहुत आगे तक लेके जा सकें। धन्यवाद।